जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आगे की कथा। उधर विद्यापति विग्रह लेकर के अपने भाई राजा इंद्रद्युम्न के पास लौट आया। राजा उसे देखकर के प्रसन्न हुए और जब उन्होंने अपने महल में विग्रह को रखा तो उसे देखकर वो और भी प्रसन्न हुए। परंतु श्रीहरि प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उनके विग्रह को तो चुरा कर लाया गया था। तब उन्होंने राजा को स्वप्न में कहा कि अब तुम मेरी मूर्ति बनवाओ, और वो भी किसी श्रेष्ठ मूर्तिकार से। राजा ने कहा कि ऐसा मूर्तिकार कौन होगा जो आपका विग्रह बना सके। भगवान ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहे काष्ठों को उठा करके लाओ। अब राजा ने अपनी पूरी सेना से उन तीनों काष्ठों को उठवाने का प्रयत्न किया, पर उन्हें कोई हिला ही नहीं पाया। तब नील माधव भगवान की, जिन्होंने अनन्य सेवा की, अनंत सेवा की, उन्हीं विश्व वसु को पुनः बुलवाया गया और उन्होंने आकर के चंद लोगों के साथ काष्ठों को उठाया तो वो दारू ब्रह्म अपने आप ही उठ गए और जाकर के उन्हें गुंडीचा रानी के महल में रखवाया। इंद्रद्युम्न ने दुनिया के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कारीगरों को बुलवाया और कहा कि ये लकड़ियां हैं 3, अब इनसे जैसा स्वरूप चाहो वैसा बनाओ। भक्त जनों, वर्णन आता है कि बड़े से बड़े कारीगर आ गए। छैनी हथौड़ा रख करके स्वरूप निर्माण करना चाहा, पर वो छैनी हथौड़ा चलाएं तो ऐसा लगे मानो लोहे पर चला रहे हों। चिंगारियां निकलती, पर एक रत्ती भर का भी उसमें छिद्र नहीं हो पाता। बड़े बड़े कारीगर अपने टूटे हुए छैनी हथौड़ा राजा इंद्रद्युम्न के सामने रख देते और कहते, क्षमा करो राजन, हम नहीं कर पा रहे। तब भगवान ने विश्वकर्मा जी को, जो कि त्रिलोकी के सबसे बड़े चित्रकारी में माहिर, कलाकारी में माहिर, बोले, आप जाओ और जाकर के मेरा वही रूप प्रकट करो जो नारद जी के चित्त में विराज रहा है। तब विश्वकर्मा, एक वृद्ध कारीगर, एक मूर्तिकार के रूप में आए और राजा से बोले कि कृपा करें महाराज और मुझे स्वरूप तैयार करने की सेवा दें। तब रानी गुंडीचा के हृदय में भाव आया कि इन्हें भी प्रयास करने दीजिए महाराज। राजा बोले, ठीक है, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। आज की कथा बस यहीं तक, शेष कथा अगले भाग में। जय जगन्नाथ, राधे राधे।